मॉर्निंग। कैसे आप सब? प्रणाम, गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा सुबह से बहुत ज़्यादा अजीब सा मीन्स सर दर्द और ऐसा फील हो रहा था, तो उठती फटाफट नहा ली और नहा के मेरे भगवान जी की पूजा भी हो गई और देखो और खाना भी मैंने बना लिया है। खाने में मैंने बनाई है लौकी की सब्जी। तो लौकी भी अच्छी होती है खाने में, ऐसी बात नहीं है। तो लौकी की सब्जी बन चुकी है। अब देखती हूँ नाश्ते में अब है क्या खाएंगे। अब क्लास है मेरी 9 बजे से और ऑलरेडी 8:45 बज चुके हैं। ये देखो, और ये मेरे भगवान जी की पूजा हो गई। जय जय। तो बस क्लास लेते हैं और फिर देखते हैं आज क्या करना है। और थैंक यू सो मच, आप में से जितने भी लोगों ने मेरे पुराने 3-4 व्लॉग्स देखे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है करने में। और देखती हूँ कहीं जाकर आज कहीं जाना होता है या नहीं होता है। अगर कहीं नहीं जाएंगे तो कुछ प्रोडक्टिव घर पे करेंगे, और अगर कहीं बाहर जाएंगे तो आप सब चलना मेरे साथ। अभी गप्पी महाशय जस्ट उठे हैं, सिर्फ 2% चार्ज हैं, तो इनकी टाइम बोलने वाली है 2 मिनट में। तो ठीक है, फिर क्लास लेके और खाना खाते वक्त या कुछ और बातें करते हैं, तब आपसे मिलती हूँ। आपको पता है आज लौकी की सब्जी खाने के बाद क्या रिएक्शन थे सबके? आज के बाद हमसे बिना पूछे लौकी बना मत देना, ठीक है? भी नहीं बनाए, खाओ। अब ये केला चिप्स आप लोग खा लो। देखो, ये वही आइकिया वाले बॉक्स और ये आइकिया वाली पॉलिथीन। और आपको पता है यहाँ पे केला चिप्स, बनाना चिप्स की थी, केला चिप्स बनाना चिप्स एक ही बात है। इतनी वैरायटी है। येलो कलर वाले मिलते हैं, ब्लैक कलर वाले मिलते हैं, ये ऑरेंज कलर के मिलते हैं। देखो, तो भैया पूरा लंबा लंबा बनाते हैं। एक मिनट, देखो पूरा केले को काट दिया बीच में से लंबा लंबा करके। अलग ही है थोड़ा, ठीक है? तो अब फरमाइश है कि कॉफी पीने के बाद में कुछ आज अच्छा खिलाना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊं। तो एट द एंड गप्पी की स्पेशली फरमाइश है कि आज उनको हाका नूडल खाना है। हाका नूडल। भाई साहब, तोरी लौकी बना दो तो अगला मतलब शाम के खाने में आपकी एस्तेस। तो बनाओ फिर, कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो अभी मेरे पास स्प्रिंग अनियन नहीं है हाका नूडल के लिए, और 1-2 चीज़ें और हैं। पता है आपको, यहाँ पे नूडल्स की भी इतनी सारी वैरायटी मिलती है। एग नूडल, सॉफ्ट नूडल, और एक कौन सी थी वो, एक अलग से नाम है उसका कुछ, वो वाली नूडल, पता नहीं कितनी। तो फिर अभी जाके मैं लेके आती हूँ। यहाँ पे एक रत्नादीप है, एक मतलब जैसे अपने यहाँ बिग बाजार होता है ना, लगभग नॉर्मली इंडिया में बहुत जगह पे बिग बाजार के स्टोर्स हैं। हैदराबाद में रत्नादीप करके एक स्टोर है। इतना अच्छा नीट क्लीन सामान मिलता है और विथ बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ के साथ में। तो अभी यहाँ मेरे घर के पास ही, आपको होता है कराची बेकरी गए थे हम परसों, कराची बेकरी से बिल्कुल जस्ट एडजेसेंट ही है, वो मेरे घर के पास ही है। तो वहाँ जाती हूँ अभी और सारा सामान लेके आती हूँ हाका नूडल का। आज शाम को हाका नूडल बनाएंगे और फिर गुड नाइट करेंगे। ओके, तो तैयार है ना? हाका नूडल का सामान लेने चलो। चलो चलते हैं फिर। आपके लिए कुछ खाना? चॉकलेट? नहीं। और कुछ? बता दो, टाइम है? नहीं। देखो फिर भी फायदे का सौदा है। ठीक है, नहीं लाना था। हम अपने गप्पी के लिए, आपके लिए नूडल्स का सामान ले आते हैं। एक मिनट, शूज पहन लो। तो यार, ये शूज ढाल के पहनना बहुत जरूरी है। वहाँ सामने सूरज होती है ना, डर लगता है कुछ भी बैठ जाता है। तो चलो चलते हैं। ये हमारी लिफ्ट है जो अभी खराब हुई पड़ी है। ये देखो, आज कुछ अलग ही टाइप से बनाया हुआ है हमने। कराची बेकरी लेके गई थी। और ये पता है, कोई लोग रास्ते में ऐसे देखते हैं जैसे आप कुछ अलग ही एडवेंचरस कर रहे हो या कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना चाहिए। अभी ये ना यूट्यूबिंग इतना ज़्यादा फेमस नहीं हुआ, या तो मे बी ये कारण है।
ये कराची बेकरी जहाँ हम कल आए थे, और ये गाड़ी निकलने ही नहीं दे रही है मुझे। ये हम पहुँच गए हैं रत्नादीप। तो ये काफ़ी फेमस शॉप है यहाँ पे। अभी अंदर जाके आपको दिख। तो सामान ख़रीद लिया है, सारा सामान लगभग। अब घर जाके जब चाउमीन बनाती हूँ तो आपको मिलती हूँ, ओके। अरे यार आज धूप निकल गई यार थोड़ी ना। कल तो खैर काफ़ी अच्छे हैवी रेनफॉल का ब्रॉडकास्ट है। कल देखते हैं क्या बनाते हैं। कल तो छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। सो मज़े आने वाले हैं भाई 2 दिन। पेड़ भी बड़े अलग अलग हैं भाई सच में। अरे बाप रे। सैनिटाइज। तो अब हाका नूडल की तैयारी हो चुकी है। अब बज गए हैं 8 और मैं ऑलरेडी लेट हूँ। अब आके भी पता है मैं चाय बनाने लग गई और चाय पीने लग गई, तो चलता है, इतना तो चलता है। और आपको पता है एक चोट हो गई, राजस्थान में हम बोलते हैं चोट हो गई। अच्छा, तो चोट हो गई किस चीज़ की? मैं गई सुपरमार्केट से सामान लेने के लिए। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड कर सकती हूँ, बिकॉज मुझे ना यूट्यूब अपनी फैमिली को दिखाने के लिए चाहिए। तो उन्होंने बोला नहीं मैम, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब परमिशन लेने के लिए तो समय नहीं था, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। पर फिर गप्पी ने चलाया अपना दिमाग और मैंने भी सोची उसकी बात सही है। क्या? फिर हम दोनों ने चलाया अपना शार्लक होम्स वाला दिमाग, और उसी दिमाग की वजह से आपको जो छोटी छोटी क्लिपिंग्स देखने को मिलेंगी, तो ये उसी दिमाग की वजह से देखने को मिलेंगी। और जब मैं आपसे प्रॉमिस करके गई थी तो मुझे कुछ तो करना ही पड़ता, तो फाइनली हो गया। पर इससे मैंने एक चीज़ को सीखा है कि आने वाले समय पे जब भी मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मैं थोड़ा सा R&D करके और उसके बाद फिर कुछ काम को करूँगी। स्पेशली ये फूड स्टॉल्स और जो ये फूड स्टोर्स होते हैं उनके लिए स्पेशली। और अब तैयार हो चुका है मेरा हाका नूडल का सेटअप। तो अब हम हाका नूडल बनाएंगे विथ फुल प्रोसेस। और आपको पता है कि आजकल हाका नूडल और ये चाउमीन वाउमीन बच्चों को कितनी पसंद आती हैं, इवन तक बड़े लोगों को भी बहुत पसंद आती हैं। इवन वन ऑफ माय फेवरेट है। तो आज बनाते हैं हम हाका नूडल, घर का खाना शुद्ध देसी। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। अब ये मेरी नूडल्स हो गई हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था ये 80% तक कुक हो जानी चाहिए। 80 से ज़्यादा अगर आप करोगे इसको तो ये अच्छी नहीं आएगी, बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी। ठीक है, और जैसे ये हो जाए ऐसे आपको इसमें ठंडा पानी डालना है। तो ठंडा पानी, अब मैं इसमें अपना RO का पानी डालूंगी बिकॉज थोड़ा सा अब बॉइलिंग वाला काम हो चुका है। तो अब इसमें हम डाल रहे हैं ठंडा पानी। ठंडा ऐसा नहीं है कि फ्रिज का पानी डाल दो, आप डाल सकते हो ऐसे, तो ऐसा कुछ नहीं, बट नॉर्मल वाटर आप डाल सकते हो ताकि इससे जो इसकी हीट है वो निकल जाए।
व्लॉगिंग में कुकिंग भी आ गई अब। आप लोगों को मैं कह रही थी ना कि मैं खाना थोड़ा ठीक बना लेती हूँ, धीरे धीरे आपको मेरा ये टैलेंट भी पता चलेगा। तो 1 मिनट। तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से चला लो। रुक जा भाई, रुक जा, शांति रख। ओके, अब इसको रख देते थोड़ी देर रेस्टिंग पे। तो अब मेरी प्याज, बेदर्दी प्याज, इतने आंसू लाती है नहीं ये। और पहले तो मेरे को बीच में ना बिल्कुल प्याज खाना पसंद ही नहीं आता था, मैंने छोड़ ही दी थी बीच में प्याज खानी। अब वापस से थोड़ा शुरू करी है। तो और ये अदरक मेरे पास और था नहीं, बट अगर आप लोग के पास ज़्यादा हो ना तो इसमें अदरक बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है अदरक से। तो अदरक तो इसमें डालना मस्ट है। ठीक है, तो अदरक भी मैंने काट लिया छोटा छोटा। अदरक मेरे पास था नहीं और मैं भूल गई, पता है आपको, जब मैं गई थी ना सुपरमार्केट, पर मेरे ध्यान में ही नहीं रहा लाना। एक तो क्या अभी गर्मी भी है ना, तो अदरक इतना कंज्यूम होता नहीं है, तो मेरे ध्यान ही नहीं रहा लेके आना। और जबकि मैं प्रॉपर प्लान बना के गई थी तब भी भूल गई। तो ये रहा, ये कट गई हमारी। अब आ जाते हैं हमारी पत्ता गोभी पर। हाँ, तो मैं आपसे क्या कह रही थी, वो कास्ट आयरन वाली बात कह रही थी कि अगर आप में से किसी के पास कास्ट आयरन वाली कढ़ाई है और आप लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, सॉरी, तो आप मुझे बताना कि उसकी क्या वो यूजेबल है या नहीं है, क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो और क्या प्राइस रहता है उसका, थोड़ा सा मतलब आप लोगों ने कितने में परचेज़ की अगर करी तो आप मुझे बताना थोड़ा, तो मैं भी इसको परचेज़ करूँगी नेक्स्ट टाइम। बिकॉज वो ना काफ़ी मैंने लोगों के पास भी देखी है, काफ़ी लोग उसको आजकल यूज़ कर रहे हैं। तो ये हो गई हमारी पत्ता गोभी। अब आता है मेन, स्प्रिंग अनियंस। स्प्रिंग अनियंस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इसमें। और कुछ लोग तो मेरी कज़न सिस्टर है एक, भीलवाड़ा रहती है, उसको तो लाइक ग्रीन अनियंस खाने के साथ इतनी पसंद है, वो मुझे भी बोलती है कि आप टेस्ट करके देखना, नॉर्मल प्याज से ज़्यादा अच्छी लगती है ये वाली प्याज, ऐसा उसका कहना है। उसके कहने के बाद मैंने एक बार ट्राई तो करी थी, तो अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे टेस्ट आ जाएगा मुझे भी उसका। तो उसको तो बहुत पसंद है। इवन तक मुझे इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। कभी टाइम लगा ना तो मैं आपको इसकी बड़ी के साथ सब्ज़ी बना के दिखाऊंगी, बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा यमी लगती है वो। तो अभी तो हाल फिलहाल अपन इसको तो मैंने सिजर से ही कट कर लिया, वो ज़्यादा सही है, क्योंकि ये आप पे डिपेंड है, आप इसको मोटा ज़्यादा लंबा लंबा काटना चाहते हैं, छोटा छोटा, बिल्कुल छोटा छोटा काटना चाहते हैं, मीन्स अकॉर्डिंग टू कि आपको अपने मुंह में इसको फील करना है नहीं करना है, डिपेंड ऑन दैट। ठीक है, तो ये हो गई हमारी स्प्रिंग अनियन। 1 मिनट, इसको डाल देते हैं। तो स्प्रिंग अनियन हो गई है, ये एक्स्ट्रा है सारी चीज़ें। इसकी तो आई थिंक सो ज़रूरत नहीं है, प्याज हो चुका है मेरा। आंसू आ गए। चलिए, पत्ता गोभी भी बहुत है, ये भी बहुत है। ओके, हाँ डन। तो ये मेरी सारी चॉपिंग तैयार है। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी, स्प्रिंग अनियन, अदरक और प्याज। अब बनाते हैं
तेल डालना, गरम होने देते हैं। उसके बाद में हम डालेंगे इसके अंदर सारी सब्जियां। इसमें कोई मसाले डालने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ काली मिर्च। और अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा आपको रेड कलर चाहिए तो उसके लिए आप इसमें रेड चिली सॉस डाल सकते हैं। बट नॉर्मली आपने देखा होगा हाक्का नूडल में कोई कलर नहीं होता है। देखो चेक कर लो इसका ताप सही है तो। और आपको पता है हमने नूडल्स के अंदर उबालते वक्त नमक डाला था। अब सबसे पहले अनियंस एंड जिंजर, प्याज और अदरक और इसको आपको हमेशा हाई फ्लेम पर रखना है, जितनी हाई फ्लेम पर आप रख सकते हैं। और सिर्फ 20% या 30% तक आपको सब्जियां कुक करनी है, उससे ज़्यादा 1 मिनट भी नहीं। वो लोग तो इसमें आप कच्ची सब्जियां और डालते हैं ऊपर से। तो ये मेरी इसके अंदर प्याज आ चुकी है और शिमला मिर्च आ चुकी है। अब इसको आप आराम से हाई फ्लेम में, फ्लेम को बिल्कुल भी कम नहीं करना है। और अगर वही मैं आपको जो बताई थी, अगर आपके पास कास्ट आयरन की कढ़ाई है तो वो तो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना चेरी ऑन द टॉप, बिकॉज उसमें हीट बहुत अच्छे से ना स्प्रेड होती है कास्ट आयरन की कढ़ाई में। अब हम डालेंगे इसमें अपनी गाजर, और अभी आपको नमक ही ध्यान रखना है। सारी सब्जियां जब थोड़ा थोड़ा हो जाएंगी उसके बाद नमक डालना है, क्योंकि नमक एकदम से क्या करता है सब्जी को गला देता है। और हमें इसमें थोड़ा सब्जियां थोड़ी च्यूई रखनी है, जिसको जिसको आप टेक्सचर जिसको आप थोड़ा खाते वक्त महसूस कर सको थोड़ा, वो ज़्यादा मीन्स गली हुई सब्जियां नहीं चलेंगी। और तो काफ़ी जनों को ऑलरेडी हाक्का नूडल बनानी आती है, मैं जानती हूँ, तो थोड़ा बातें करते हुए बना रहे हैं ना हम, ठीक है, वो भी अच्छा है। अब ये स्प्रिंग अनियन, और ये पत्ता गोभी। देखो घर पे कुक करके खाने का मज़ा ही अलग है, पर बाहर खाने का ही मज़ा अलग है। मुझे तो दोनों में बहुत आता है। थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन मैंने बचा के रख ली है, जब ये मेरी बन जाएगी उसके बाद में ऊपर से आप इसको गार्निशिंग में स्प्रिंग अनियन का यूज़ कर सकते हैं। तो अब आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा ये ना मतलब गलना शुरू हो चुकी है सब्जियां। अब मैं इसमें क्या डालूंगी, नमक। ठीक है, शुरू में मैंने आपको बोला था शुरू में बिल्कुल मत डाल दीजिएगा नमक, ये तो फिर वो क्रंच नहीं आएगा सब्जी के अंदर। और नमक थोड़ा ध्यान से डालिएगा, बिकॉज आपने नूडल्स में भी नमक डाला हुआ है। पर नमक डालना ज़रूरी है, नहीं तो फिर वो सब्जी आपको अच्छी नहीं लगेगी खाने में। अब आएगी हमारी, ये मैंने काली मिर्च को थोड़ा सा दरदरा करके पीस लिया है अपने इसके अंदर। और अब हम डालेंगे काली मिर्च। इसमें लाल मिर्च का यूज़ नहीं होता है,
मैं वही बोल रही हूँ, अगर आपको थोड़ा सा वो एक ऑरेंज सा या रेडिश सा शेड चाहिए तो फिर आप उसमें ग्रीन वो रेड चिली सॉस डाल सकते हो। अब जब भी आप डालो इसको तो थोड़ा सा, और तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं सौगी, अब मुझे बाजार वालों का पता नहीं उनकी कितनी एकदम शानदार ही बनती है बहुत। अगर आपको थोड़ा लग रहा है, आपको ऑयल कम लग रहा है, तो आप रिफाइंड ऑयल थोड़ा सा डाल सकते हो बाद में, पर सरसों का तेल या ऐसा कोई भी ऑयल नहीं डालना है। अगर आपके पास इस तरीके का कोई हो तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इससे क्या होता है, ये चिपकती नहीं है। और देखो, खाना बनाने में अगर थोड़ी किचन गंदी नहीं हुई तो आप समझ लेना आपने खाना बनाया नहीं है। तो थोड़ी बहुत तो होगी बस। ऑयल का क्या है, मुझे शुरू से ही थोड़ा अनुपात में प्रॉब्लम रहती है। मुझे लगता है कम डालो कम डालो कम डालो, और मैं इतना कम डाल देती हूँ कि वो थोड़ा सा फिर एंड में प्रॉब्लम करता है। तो आप थोड़ा ऑयल, कहते हैं ना, एम्पल अमाउंट ऑफ देना है आपको ऑयल इसके अंदर। आप इसको कर दीजिए थोड़ा तेज आंच पर। अब आपको लग रहा होगा कि ये वाइट वाइट क्यों है। अब क्या होगा, ये आपको चिली सॉस दिख रहा है, चिली सॉस, चिली विनेगर और ये डार्क सोया सॉस। इसको हम, ये बन गई है तो हम ऊपर से खाते वक्त यूज करेंगे। आपने देखा होगा नॉर्मली हम जब स्टोर्स में जाते हैं तो वो आपको एक छोटी अलग अलग से कटोरी में या फिर जो भी उनका सेटअप होता है उसमें रख के देते हैं ना, तो सेम हम उसको भी इसी तरीके से यूज करेंगे। तो अब मैं आपको ना दो तरीके से करके दिखाती हूँ, एक में विदाउट विनेगर और वो, और एक में विद विनेगर और वो सब डाल के। तो आपको दोनों में कलर्स पता चल जाएंगे। और अगर हम देखें तो ये हाका नूडल तो ऑलरेडी लाइक कुक हो चुकी है। बस इसमें आपको क्या करना है, अपने हिसाब से सोया सॉस और वो डाल के खाना है। ठीक है, हमारी हाक्का नूडल तैयार है। तो ये हमने बनाई आज रेस्टोरेंट स्टाइल हाक्का नूडल। अब स्ट्रीट स्टाइल चाउमीन बनाएंगे हम किसी और दिन, ठीक है। अब ये रखते हैं हम प्लेटिंग। देखो तुमको लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा, यार देखो तारीफ कर देना प्लीज़, अच्छी लग रही है ये, थोड़ी सी तारीफ कर देना ताकि अगली बार मैं और अच्छी बनाऊँ। ये थोड़ा मैं आपको वापस वही बोल रही हूँ, ये आपको जो आगे ये 3 शॉट्स दिख रहे हैं, ये चिली विनेगर है, ये सोया सॉस है, ये चिली सॉस है, ओके। और ये सब जाएगा अब इनके अंदर, और फिर ये सब कहाँ जाएगा, पेट के अंदर। अब देखो एक और चीज, देखो 4000 कदम में चल चुकी हूँ, तो अब मुझे कोई नहीं बोलेगा कि मुझे पतला होना है। मैं बिल्कुल पतली नहीं होने वाली। तो देखो 4000 कदम आज के भी हो गए, ठीक है। 4000 कदम का टारगेट रहता है, ठीक है। 4000 कदम में आप थोड़े पतले हो सकते हो, और अगर आप ज़्यादा बोलोगे कि मोटी लग रही हो तो ठीक है, फिर मंडे से चालू कर दूंगी। देखो अभय तो बोल रहे हैं थोड़ी मोटी हो गई हो पहले से, है ना। ये मज़े आ रहे हैं यार, वीडियो बन रही है, आप लोग का प्यार मिल रहा है, तो ठीक है। ज़्यादा लगेगा तो मंडे से कर देते हैं शुरू, थोड़ा रनिंग चालू कर देते हैं, सूर्य नमस्कार चालू कर देते हैं। ये ना अभी मैं खुरच खुरच के खाने वाली हूँ, तो ये देखो, ठीक है। ये पूरी इसके अंदर
ये हमारे साथ दोनों फॉक इससे मैचिंग है ना, यस, नहीं ये इसका है अच्छा अब ये देखो, अबे आप ये डाल के खाओगे, ये चीजें डालोगे आप? तो मैं अपने हिसाब से मिला दूं या आप अपने हिसाब से खाओगे? तो ये हमारा आज का फ्राइडे स्पेशल हाका नूडल। अब कल कुछ और नई चीजों के साथ मिलते हैं। और अब बज चुके हैं 9:30, बहुत लेट हो गया वैसे ये खाने में हमें, तो कोई बात नहीं, कल एक क्लास है, एक है बिकॉज कुछ जुलाई में वन महोत्सव आने वाला है ना, तो जुलाई में वन महोत्सव आने वाला है ना, तो कुछ प्लानिंग है बच्चों के साथ थोड़ा सा कुछ डिफरेंट कराने की, उन्हें ट्रीज की इंपॉर्टेंस बताने की, और बड़े बच्चों को सीड सोइंग एंड ऑल वो सब एक्टिविटीज करानी है। तो कल क्लास है मेरी 1 घंटे की। उसके बाद कल कुछ बड़ा अच्छा प्लान किया है मैंने आप सबके लिए, तो तैयार रहना। और one very important thing, please do subscribe my channel, give maximum likes, maximum comments and please press the bell icon। और थोड़ा सा मेरे गप्पी को भी आपको प्यार करना है, और मेरा गप्पी आपके साथ हमेशा और आपको हमेशा एंटरटेन करता रहेगा, मैं भी एंटरटेन करती रहूंगी, बट मैं करूंगी विद सम नॉलेज और गप्पी करेगा सिर्फ और सिर्फ एंटरटेन। तो आज के लिए इतना ही, कल सुबह फिर मिलते हैं, और ओके टाटा, बाय बाय, सी यू सुपर सून, गुड नाइट।